अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गुलाम मुश्तबा तालब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम मुश्तबा तालब। आज हम बारानी इलाकों में आपको अगेती फसल के फ़ायदे जो है उससे आगाह करेंगे। बारानी इलाकों पे सारे का सारा डिपेंड हम कर रहे होते हैं बारिशों के ऊपर। बारिश वक्त पे हो गई तो आप फसल काश्त कर लेंगे, बारिश वक्त पे नहीं हुई तो आप फसल काश्त नहीं कर सकते। बारानी इलाकों में भी वैसे तो साल में एक फसल हासिल किया जाता है, लेकिन आप समटाइम्स लक आपका साथ देती है, वक्त पे बारिश हो तो आप 2 फसलें भी उठा सकते हैं। इसलिए मोस्ट प्रेफरेबली ये चीज हमने अडॉप्ट करनी है कि बारानी इलाकों में जब भी बारिश हो तो ये नहीं देखना कि अभी फसल बहुत ज्यादा अगेती है, अभी हम इसको काश्त ना करें और बाद में कर लेंगे, फिर बारिश हो जाएगी। इस सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना। खास तौर पर मूंगफली का सीजन हो तो आपने जून में बारिश हो गई है तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आपने उसको काश्त कर देना है। एक पुराना फलसफा होता था जी कि ये जेठ और हाड़ और सावन इस तरह के एक बनाई होती थी मिथ पुराने फार्मर्स ने कि जेठ की मूंगफली जो है वो अच्छी नहीं होती जी, वो बहुत ज़्यादा मुरझा जाती है, ये होता है वो होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशों में काफ़ी तब्दीली आ गई है, बारिशों की जो रेशियो है वो बढ़ गई है, बारिश ज्यादा हो रही है पिछले 2 साल से और थ्रू आउट द ईयर्स हो रही है, अच्छे साल जा रहे हैं। स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं 2023 की तो 2023 इस लिहाज से बेस्ट ईयर रहा है। टाइम पे बारिशें होती रही हैं और किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जो किसान जो है वो विजिलेंट रहा है उसने इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। हुआ यूं कि जून में जब बारिश हुई तो तकरीबन 30 से 40% जो फार्मर्स थे उन्होंने मूंगफली काश्त कर दी, जबकि जो बाकी फार्मर्स थे वो इसमें थे कि अभी बहुत ज़्यादा अगेती है, अभी हमने काश्त नहीं करनी, ये जेठ की मूंगफली है, ये ख़राब हो जाएगी। लेकिन वक्त ने ये साबित किया है कि वो मूंगफली ख़राब नहीं हुई, बल्कि उसका एक डबल फ़ायदा हो गया। एक तो वो टाइम पर तैयार हो गई और मार्केट में उस वक्त मूंगफली पहुंची जब मार्केट में मूंगफली की शदीद किल्लत थी और ज़रूरत थी, उसका रेट बहुत अच्छा लगा है। दूसरी बात कि एक बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत अच्छी मूंगफली उठाने के बाद, और उसका फायदा ये हुआ कि तकरीबन तमाम फार्मर्स ने मूंगफली वक्त पे उठा ली थी तो वहां पे उन्होंने हल चला के तो गंदम काश्त करने की गंदम काश्त कर दी, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई। ये देखें, ये जमीन हम गंदम के लिए तैयार कर रहे हैं और इसमें अच्छा खासा वत्तर है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी और ज्यादा बारिश होने की वजह से जो ज़ेरे जमीन वत्तर है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। अभी ये हम देखते हैं, ये देखें इतना ज्यादा वत्तर है कि ये अभी मुकम्मल तौर पर बुरबुरी नहीं हुई, इतना ज्यादा वत्तर है। तो इस वत्तर का हमने फायदा उठाना है और यहाँ पे हमने मूंगफली उठा के गंदम काश्त करनी है, जो कि विद इन 2 और 3 डेज हम इंशाल्लाह अजीज काश्त कर देंगे। अभी को बहुत ज्यादा लेट भी नहीं है, गंदम की पिछेती काश्त 15 नवंबर तक होती है, तो आज 2 नवंबर है, तो विद इन टाइम काश्त है इंशाल्लाह अजीज। होपफुल है कि रब की ज़ात, करने वाली ज़ात रब की ज़ात है, इंसान सिर्फ सही और कोशिश करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर इसे कामयाब करेगी और ज़रूर इसे हमें फ़ायदा देगी। जबकि ये फसल हमने, ये खेत जो है वो हमने तैयार कर लिया है इसके लिए, गंदम के लिए, जबकि इसके पैरेलल जितने भी आपको खेत नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक, आप कैमरे की आंख जहाँ तक दिखा रही है सरसब्ज खेत हैं मूंगफली के, जो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर पकी भी नहीं है। और ना पकने की रीज़न भी यही है कि मूंगफली पकती है जब इसको खुश्की मिलती है आखिर पे, इसे मौसम खुश्क चाहिए होता है। जब इसे मौसम खुश्क चाहिए थी भी ये पिछेती काश्त, और जब इसे मौसम खुश्क चाहिए था तब अच्छी खासी बारिश होगी। अब वो अच्छी खासी बारिश जो है वो इसे पकने नहीं दे रही। अब क्या होगा कि पकने नहीं दे रही, 2 नुकसान हैं। एक, पहला नुकसान तो ये है इसकी प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा,
इसका कलर चेंज होगा, कच्ची रहेगी। और दूसरा जो फ़र्क पड़ेगा वो ये कि ये ज़मीन जो है बाद में बारिश हो जाए, चांस तो हैं बाद में भी काश्त करने के, लेकिन इन टाइम जो काश्त है वो नहीं हो सकेगी, बल्कि वो लेट काश्त होगी और उसके चांसेस बहुत कम होंगे। वो बारिश पे डिपेंड करता है। तो बारानी इलाकों के किसानों को मेरा मशवरा ये है कि आप वक्त पे काश्त करें और कभी भी मौका जो है वो ज़ाया ना करें। देखें, जहाँ पे हमने मूंगफली काश्त की थी वो ज़मीन तो वैसे ही तैयार थी, ठीक है जी। उसमें कोई ना हमने 3 फाला चलाया, ना कोई बहुत ज़्यादा बार हमें हल चलाने की जरूरत पड़ी है। ब्लेड चलाया हुआ था, अच्छी खासी ऊपर से बारिश हो गई, ज़मीन के अंदर वतर अच्छा है। तो सिंपली जो है ये हल चला के हमने इसको इंशाल्लाह लजीज काश्त कर देना है। इतनी बारिश हुई है कि हमें कुछ दिन वेट करना पड़ा है कि थोड़ी बहुत ये बुरबुरी हो जाए ज़मीन, ताकि ड्रिल भी आसानी से चले और फिर देर तक, कई हफ्तों तक या जब तक बारिश नहीं होती, ये अपना बाद में भी वतर बरकरार रखे और जो गंदम की फसल हो वो अच्छी हो। तो ये एक मशवरा है जी किसान भाइयों को जो कि बिलोंग करते हैं बारानी इलाकों से, कि आप अगर मूंगफली उठा चुके हैं इस वक्त और आपकी मूंगफली अगेती थी, तो आप बगैर हीलो हुज्जत के, बगैर सोचे समझे आप उसको काश्त करें और उसके खाद की रेशियो अच्छी कर दें और यहाँ पे आप गंदम काश्त कर दें। इस ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना। नॉर्मली होता है कि बारानी इलाकों में लोग इसको छोड़ देते हैं और ये ऐसी सारा साल पड़ी रहती है, इसमें जड़ी बूटियाँ उगती रहती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं लोग वो यहाँ पर चरा रहे होते हैं, तो वो इस ज़मीन को मज़ीद सख्त बना देते हैं। तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाएँ और अब जो गंदम है वो इस मूंगफली वाली जगह पर काश्त कर दें। खाद की रेशियो अच्छी रखें, स्पेशली फास्फोरस खाद जो है उसको फोकस करें, क्योंकि मूंगफली फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है, तो गंदम भी इस्तेमाल करती है फास्फोरस को। तो नाइट्रोफास जिस तरह का DAP भी डालें, साथ फास्फोरस जो है उसकी मिकदार जो है वो आपने ज़्यादा रखनी है। इस तरह की खादों की सिलेक्शन करें कि फास्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा डालें। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी गंदम की प्रोडक्शन अच्छी होगी। विद इन टाइम काश्त है, कोई ऐसा ज़्यादा लेट नहीं है, तो डेफिनेटली ये बड़ी मुफीद होगी।